जिस नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाकुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं सिद्धारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वविदे। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। इस तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में हम बात कर रहे हैं चौथे सूत्र। चौथा सूत्र है नित्यावस्थितान्य रूपाणि। Power on. ये द्रव्य You've plugged into Nirvana. कि ये जो सभी द्रव्य है, ये द्रव्य जो अभी ऊपर कहे गए, ये द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, अवस्थितानि और रूपाणि रूपी है। नित्य, अवस्थित और रूपी, अरूपी। रूपी नहीं, अरूपी है ना। इसी सूत्र को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो धर्मादि द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, उद्गल भी द्रव्य है, ये सभी नित्य हैं। नित्य है यानी जो जिस रूप में है, जो द्रव्य जिन भी अपने सामान्य और विशेष गुणों में रहता हुआ है ना, वर्त रहा है, वह हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं। जीव हमेशा जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, धर्म धर्म ही रहेगा, अधर्म अधर्म ही रहेगा, है ना। आकाश आकाश ही रहेगा। और काल भी ले लें अभी यहाँ इस तौर पे तो, कि काल काल ही रहेगा। तो सभी द्रव्य अपने सामान्य और विशेष गुण धर्मों से बने हुए हैं, वो हमेशा उसी रूप में रहेंगे, है ना। इसका नाम है वो नित्य रहेंगे। ठीक है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो द्रव्य है, और द्रव्य तो वो होता है जो परिणमन करे। हाँ, तो परिणमन भी नित्य करेगा, यानी परिणमनशीलता भी उसमें नित्य रहेगी। आज परिवर्तन हो रहा है, कल परिवर्तन रुक जाएगा। पहले कभी ऐसा कोई समय था कि परिवर्तन नहीं होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवर्तन भी वो नित्य करेगा, यानी एक वस्तु में वस्तु होने की हैसियत से जो जो भी चीजें हैं, बने रहना, परिवर्तन करना, उत्पाद व्यय द्रव्य करना, ये सारी चीजें हमेशा रहेंगी, नित्य रहेंगी, है ना। इस तरह से ये पहला विशेषण है कि नित्य। ठीक है। क्यों जी? अच्छा, जीव भी नित्य रहेगा है, इसमें लिखा ना ये द्रव्य नित्य रहेंगे, तो जीव भी नित्य रहेगा। हाँ, जीव भी नित्य रहेगा, यानी जीव का कभी नाश नहीं होगा। नहीं, जीव का कभी नाश नहीं होगा। समझ में आए ना। तो जीव भी नित्य है, मैं भी नित्य हूँ, मैं भी एक द्रव्य के रूप में नित्य सत्तावान पदार्थ हूँ, है ना। ये हमें इस बात का बोध आना चाहिए। और जब ये आता है तो स्वाभाविक है कि उल्लास आता है कि अरे मैं तो नित्य पदार्थ, और हमें तो 24 घंटे क्या लगा रहता है ना, मेरी मृत्यु ना हो जाए, है ना। कोई ना कोई भय लगा रहता है, कोई ना कोई अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, बनी रहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ, है ना, डर रहता है। लेकिन ये सूत्र तो कह रहा है कि आप भी नित्य हैं, ये सभी द्रव्य नित्य हैं। और नित्य है मतलब इनका कभी नाश नहीं होता। दुनिया में किसी भी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता, है ना। उसकी अवस्था का नाश होता है, अवस्था फिर से नई उत्पन्न होती है, पुनः उसका नाश होता है।
लेकिन वस्तु का कभी नाश नहीं होता। तो यदि जीव को ऐसा निर्णय हो जाए कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, है ना, मेरा भी नाश नहीं होता क्योंकि मैं भी नित्य हूँ, है ना। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ। समझ में आया ना ऐसा। तो यहाँ नित्य शब्द कितना जबरदस्त है। तो यद्यपि यहाँ अभी अजीवों का प्रकरण मुख्यता से है, लेकिन जीव को भी तो आखिर लिया ना, जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य है और जीव भी कैसा है, नित्य है। अरे जीव नहीं, पुद्गल भी नित्य है। अरे पुद्गल नहीं, धर्म धर्म आकाश भी, काल भी नित्य है। सभी द्रव्य नित्य है, किसी भी द्रव्य का नाश कभी नहीं होता, है ना। तो अंदर से लोक में कितनी कितनी मान्यताएं हैं कि ये सृष्टि नाश हो जाती है, इस विश्व का नाश होता है। एक दिन ऐसा था जब भगवान ने इसको उत्पन्न किया था, एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान इसका संहार कर देंगे, नाश कर देंगे। ये सब झूठी कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं। वस्तु की ना उत्पत्ति होती है और ना कभी नाश होता है। ये बिल्कुल सुनिश्चित जानो कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है, और जिसका नाश होता है जरूर उसकी उत्पत्ति हुई होती है। तो उत्पत्ति और नाश ये दोनों बिल्कुल प्रतिपक्षी हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। हमने कहा उत्पत्ति तो सुनिश्चित है इसका नाश, हमने कहा नाश तो इसकी उत्पत्ति होगी, है ना। जैसे कहा कि आपका जन्मदिन कब है आपका, तो बताया कि ये इस साल को, इस महीने को ये हमारा जन्म हुआ था इस समय। तो आपने जन्म समय बता दिया ना। तो जन्म शब्द या जन्म समय बताते ही ये सुनिश्चित हो गया कि इसका एक मृत्यु का क्षण भी है। वो हमें नहीं पता, वो अलग बात है, लेकिन जो सृष्टि का प्रवाह क्रम है उसमें वो उसका एक जन्म मृत्यु का क्षण सुनिश्चित है ना। तो केवल समय की बात नहीं है ना, कि वो समय, ये जो भी उत्पन्न धर्मी होते हैं वो सब व्यय धर्मी होते ही है। जिसका उत्पाद होता है उसका नाश होता ही है। द्रव्य में पर्यायों का उत्पाद होता है और पर्याय का नाश होता है, लेकिन ये उत्पाद और नाश भी नित्य होता है, कभी रुकता नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि उत्पत्ति हो और नाश ना हो, नाश हो और उत्पत्ति ना हो। समझ में आया ऐसा। तो ये व्यवस्था नित्य रहता है। देखो ये हमारी भाषा होती है कि पर्याय बदलती है, पर्याय का नाश होता है, पर्याय की उत्पत्ति होती है, ये एक भाषा है ना। क्योंकि हम सब अध्यात्म प्रेमी लोग हैं और अध्यात्म में शुद्धात्म दृष्टि, भेद विज्ञान की दृष्टि सबसे ऊपर होती है और उससे तो कहीं कोई समझौता है ही नहीं। और उसमें चूंकि जीव में, मनुष्य में, त्रेंच में, देव में, नारकी में, गोरा में, काला में, सुखी में, दुखी, इन अज्ञानों में, इन मिथ्या कल्पनाओं में जीता है। और ये सब पर्याय दृष्टि है ना। पर्याय दृष्टि, पर्याय मूढ़ता है, मिथ्यात्व है। तो हमें इस बात से वजन हटे हमारा, तो हमें कहना पड़ता है कि भैया पर्याय अलग है, पर्याय पलटती है, पर्याय में उत्पन्न होती है, पर्याय नाश होता है, नाश होती है। मेरी ना उत्पत्ति होती है, ना मेरा नाश होता है, मैं तो द्रव्य हूँ। तो ये जो भाषा हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस भाषा का एक सुनिश्चित भाव है। यदि इस भाषा को जैसा भाषा में बोला जा रहा है वैसा ही हूबहू वैसा यदि वस्तु स्वरूप देखा जाएगा तो ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। कभी द्रव्य और पर्याय ऐसे कोई अलग अलग कभी नहीं होते कि जैसे दो द्रव्य अलग अलग हैं, जीव और पुद्गल, जैसे दो हाथ अलग अलग हैं, दो उंगलियां अलग अलग हैं, ऐसे कोई द्रव्य और पर्याय अलग अलग होते हों, सो ऐसा नहीं है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि आप द्रव्य को ढूंढने जाएं और वो पर्याय से रहित मिल जाए, अथवा किसी पर्याय को देखें वो द्रव्य से रहित मिल जाए। ये सब भाषा का काम है, समझ में आया ना। तो हम कहते हैं ना पर्याय पलटती, पर्याय नहीं पलटता है, द्रव्य पलटता है। द्रव्य के पलटने का नाम पर्याय है। पर्याय पलटती है, पर्याय में स्वयं पलटने का धर्म नहीं है। पलटना कार्य द्रव्य का है, पलटना स्वभाव द्रव्य का है। यदि पर्याय पलटती है, पर्याय में पलटने का धर्म है, तो फिर तो ऐसा होगा कि पर्याय तो पलट गई,
मतलब पर्याय तो नाश हो गई, तो पलटने का स्वभाव भी नाश हो जाएगा। क्या कहा? ये इस तर्क से बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी। क्या कहा हमने? कहा नाश और उत्पन्न होना पर्याय का काम है, और पर्याय तो उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, तो वो नष्ट हो गई तो वो पलटने का स्वभाव भी वो पर्याय ही अपने साथ लेके चली जाएगी। फिर अगले क्षण तो परिणमन होगा ही नहीं, अगले क्षण तो कोई पर्याय होगी नहीं। ये युक्ति समझ में आई आपको? अरे पलटता द्रव्य है, पलटना द्रव्य का स्वभाव है, पलटना द्रव्य का नित्य स्वभाव है, पलटना द्रव्य का शाश्वत स्वभाव है। समझ में आया ना? ये भाषा है कि ताकि हमारी जो दृष्टि है ये प्रति समय 24 घंटे 365 दिन हर पल हर क्षण जो हम संयोगों में हमारी बुद्धि लगी हुई है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, है ना? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। ये जो हमारी खोटी बुद्धि है कि जो परिस्थिति बनती है हम उस परिस्थिति के साथ अपना एकत्व स्थापित कर लेते हैं, है ना, और अपने आत्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं और बाह्य पदार्थों के अस्तित्व को, शरीर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो ये जो हमारा प्रति समय, है ना, भाव मरण चल रहा है, हम आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महंता है, हमारी इन परिस्थितियों से टूटे, एकत्व टूटे, इसमें आसक्ति टूटे, दृष्टि टूटे, है ना, तो इसके लिए इस भाषा में हम कहते हैं कि भैया पर्याय पलटती है, द्रव्य नहीं पलटता, मैं तो अपरिणामी द्रव्य हूं, है ना। तो शास्त्रों में नयों की अपेक्षा प्रयोग भी है ऐसे, उत्पाद वैध द्रव्य निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ऐसे भी है। इसलिए वो कोई भाषा कोई अल्पज्ञों कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की हो, सो ऐसा नहीं है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की भी ऐसी, एकांतियों की भी भाषा होती है, लेकिन अनेकांति की यदि ऐसी भाषा होती है तो उसमें मुख्य गुण की बात होती है। तो मैं क्या बता रहा था कि पर्याय नहीं पलटती, कौन पलटता है? द्रव्य पलटता है। समझ में आया ना? द्रव्य की पलटन का नाम पर्याय है। जैसे सोना, है ना, सोना अंगीठी परिणमित हुआ, सोना हार माला चैन के रूप में परिणमित हुआ, सोना चूड़ी के रूप में परिणमित हुआ। तो सोना कोई अलग होता हो और चूड़ी कोई अलग होती हो, ऐसा नहीं है। आप चूड़ी क्या है? ये बोले चूड़ी है, तो आप चूड़ी है, अच्छा ये कहो ना सोने की चूड़ी है, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। चूड़ी है मतलब पर्याय की बात है। लेकिन क्या सोने से निरपेक्ष कोई चूड़ी होती है क्या? बोले नहीं चांदी की होती है। हाँ तो चांदी की चूड़ी, तो चांदी से निरपेक्ष कोई चूड़ी होती है क्या? चूड़ी चांदी का ही परिणमन है, चूड़ी सोने का ही परिणमन है, सोना ही चूड़ी रूप में परिणमित हुआ है। आप सोचें सोना और चूड़ी को हम कोई अलग अलग कर दें? हाँ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? कथनों में कर सकते हैं, और कथनों में कसर हम छोड़ते नहीं। समझ में है ना? लेकिन हकीकत यह है, आप सोचे नहीं नहीं नहीं, हम तो सोने को सोना ही देखेंगे, उसमें चूड़ी वगैरह नहीं देखेंगे। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि सोना आपको बिना किसी आकार के केवल चमक मिल जाए, है ना। सोना होता है, सोना किसका नाम? उस चमक का नाम सोना है ना। तो कभी ऐसा होगा कि साहब सोना दो, किस आकार में? नहीं आकार आकार कुछ नहीं, बस हमें सोना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो सोना होगा कोई ना कोई आकार में होगा, कोई ना कोई अवस्था में होगा। ऐसे ही द्रव्य और द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, पर्याय की कोई अवस्था नहीं होती, क्योंकि पर्याय स्वयं अवस्था है। पलटना द्रव्य का स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय का पलटना यदि स्वभाव होगा तो वो पर्याय के साथ ही नष्ट होगा, फिर अगले क्षण पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अगले क्षण फिर से नई पर्याय उत्पन्न हुई। तो वो उत्पन्न हुई, तो यदि वो पर्याय का स्वभाव होता तो कैसे उत्पन्न होती? इसलिए हुई कि वो द्रव्य का स्वभाव है, और द्रव्य नित्य रहता है, और द्रव्य का ये परिणमन स्वभाव भी नित्य रहता है, इसलिए वस्तु की व्यवस्था चलती है। ठीक है ना? तो क्या कहा मैंने कि ये मैं नित्य हूं, नित्य द्रव्य हूं,
परिणमन भी मेरा नित्य स्वभाव है ना। प्रति समय राग द्वेष करना, कषाय करना, अगले क्षण में नष्ट होना, फिर से नई कषाय करना। तो कषाय करना तो मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये औपपादिक भाव है। लेकिन परिणमन करना, पुरानी पर्याय को नाश करके नई पर्याय को उत्पन्न करना, ये उत्पाद व्यय करना, ये हमारा नित्य स्वभाव है। समझ में आया ना। तो ऐसा हम जब जानते हैं तो हमारे अंदर एक निर्भयता का भाव आना चाहिए, एक निडरता का भाव आना चाहिए, है ना। अंदर से जो प्रति समय मरने का भय लगा रहता है, अनिष्ट का भय लगा रहता है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश मारना, कहते ये सारी जो अज्ञान भाव है, बोलो ये अज्ञान भाव की निवृत्ति इस एक शब्द में है कि नहीं? कौन सा शब्द है सूत्र में? नित्य। कौन सा शब्द है? नित्य। कि ये सभी द्रव्य नित्य हैं, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नाश नहीं होगा। समझ में आए ना? है तो ये सभी सूत्र हैं, आप कैसे भी जाएं, हमें एक बोध देते हैं, हमारे अंदर की चेतना को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, हमें अब ऊपर उठाते हैं कि हम जो 24 घंटे करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, थोड़ा इससे ऊपर उठिए। समझ में आए ना? आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि ये सभी द्रव्य नित्य हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा परिणमन करते रहते हैं, लेकिन कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। तो कोई तो दुनिया में नाश को प्राप्त होता होगा ना? नहीं, कोई भी द्रव्य नाश को प्राप्त नहीं होता, सभी द्रव्य नित्य रहते हैं, मैं भी नित्य रहता हूं। ऐसा मानकर हमें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है और अहंकारी होने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास हम तब खो देते हैं जब स्वयं को कम देखते हैं, और अहंकारी तब हो जाते हैं जब स्वयं को ज्यादा देखते हैं। जब हमने ये देखा सभी नित्य हैं तो किसका अहंकार करें, और जब हमने देखा मैं भी नित्य हूं तो फिर मैं अपने आप को दीनहीन, है ना, और भय में कैसे डुबो दूं। तो आचार्य कहते हैं ये सभी द्रव्य नित्य है ना, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। तो नाश किसका होता है? बस जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है। द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए द्रव्य का नाश नहीं होता। तो किसी की तो उत्पत्ति होगी दुनिया में, बोले हाँ होती है। किसकी? संयोग की। किसकी उत्पत्ति होती है? संयोग की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए हम सब मनुष्य हुए तो ये एक संयोग था। संयोग था कि नहीं? किनका संयोग है? हम मनुष्य हैं तो किनका संयोग है देवेंद्र जी? अरे अनंत द्रव्यों का ये पिंड है मनुष्यपना। यानी ये जो शरीर है मनुष्य और मैं जीव, इन दोनों के पिंड रूप हम कह रहे हैं मनुष्य। लेकिन इतना ही नहीं है, अरे इस शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है ये। अब इसका बहुत बारीक गणित है, और इस शरीर के अंदर अनंत निगोदिया जीव हैं, और एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। एक एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि इसका अनंतमा भाग तीनों काल में सिद्ध होगा। इतने जीव हैं एक एक निगोद शरीर में, ऐसे अनंत निगोद शरीर इस शरीर के अंदर है। तो इस शरीर में अनंत पुद्गल है, इस शरीर के अंदर अनंत जीव हैं, निगोदिया जीव। इसमें एक धर्म द्रव्य भी है, यहीं पे अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है, काल भी है, और इस अनंत पदार्थों के बीच में एक मैं हूं। यानी इस अवस्था में, जिसे हम मनुष्य अवस्था कहते हैं, इसमें मेरा शेयर कितना है? 1/अनंत, ये शेयर है हमारा। अब आप जाएं रिलायंस कंपनी के गेट पे जाएं, और वहां जो गेट कीपर खड़ा होगा जाके घुसने लगे। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले अंदर जाना है। बोले पहले तो तू मुझे सैल्यूट कर। बोले क्यों? पार्टनर हूं मैं, रिलायंस का पार्टनर हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अच्छा खोल, मैं अंदर जाऊंगा। बोले क्यों, आप कैसे हैं पार्टनर? बोले मैंने इसके 5 शेयर खरीद रखे हैं। तो शेयर का मतलब क्या होता है प्रशांत? शेयर का मतलब
शेयर भागीदारी, यानी हम उस अंबानी के बिजनेस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम पार्टनर हैं। क्यों? हमने 5 शेयर लिख रखे हैं। तो वो घुसने देगा? घुसने देगा? आप बताओ। अच्छा, घुसने देना चाहिए? अरे तू अपने घर बैठ, तू शेयर, तू हमारा पार्टनर है ना, भागीदारी है ना तेरी इसमें, तो घर बैठे तूने खरीदे थे ना, चिंता मत कर। यदि इसका भाव बढ़ेगा और बेचेगा तो घर में ही तुझे रुपए मिल जाएंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। है ना? है? अरे अरबों अरबों रुपए की उसकी, उसमें उसने तो 5-10 हजार के 5 शेयर खरीद रखे, तो समझ रहा है कि मेरी कंपनी है। ऐसी है ये अनंत वस्तुओं का मेल, ये मनुष्य शरीर, और उसमें केवल एक मैं हूं। और स्वामित्व किसमें है? पूरे इसमें स्वामित्व है। तो इसकी तो उत्पत्ति होती है संयोग की, और नाश भी किसका होता है? संयोग का नाश हो जाता है। जन्म किसका होता है? संयोग का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य किसी एक द्रव्य का नाम नहीं है। तो आप बताओ, 6 द्रव्यों में मनुष्य नाम का कोई द्रव्य है क्या? हाँ, संयोग बना सबका, उस संयोग की उत्पत्ति हुई, और उस संयोग का तो नाश होना ही होना है। समझ में आए ना? किसी वस्तु का मूलतः कभी नाश नहीं होता, संयोग होता है, संयोग का वियोग हो जाता है। जैसे रात में पक्षी आए, हजारों पक्षी एक पेड़ पर बैठ गए, कुछ देर का संयोग था, सुबह सब अपने अपने रास्ते चले गए। धर्मशाला में आए, सराय में आए, रात भर बिताने के लिए सब लोग उसमें रुक गए, थोड़ी देर बाद चले गए। दोपहर का वक्त था, गर्मी के दिन थे, राहगीरों का दल एक पेड़ के नीचे छाया में आया, छाया है ना, धूप कम हुई, थोड़ी सी ठंडक हुई, सब अपने अपने रास्ते चले गए। तो संयोग का वियोग होता है। जन्म होती है तो मृत्यु होती है, लेकिन वस्तुतः किसी भी द्रव्य का जन्म व किसी भी द्रव्य की मृत्यु नहीं होती है ना? तो अभी तक कौन सी दृष्टि थी? संयोग दृष्टि। अब कौन सी दृष्टि कर लो? अब स्वरूप दृष्टि कर लो। और स्वरूप क्या है? स्वरूप यह है कि सभी द्रव्य नित्य रहते हैं। लिखा ना सूत्र में, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, सभी द्रव्य ये नित्य हैं। कौन से? जिनकी अभी ऊपर बात की, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, पुद्गल नहीं, पुद्गल तो रूपी है, उसका अगला सूत्र है, और जीव, ये सभी नित्य है। समझ में आया ना? कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, देखो। यानी हम जिसके कारण कंधे झुके जा रहे हैं, मृत्यु का डर, मृत्यु का डर, मृत्यु का डर, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, तुम कभी मरते नहीं हो। ये कितनी बड़ी बात है। बोलो, ये कितना बड़ा आशा का संदेश है, ये कितना बड़ा उल्लास का संदेश है कि नहीं? कि अरे घबराओ मत, तुम्हारे कभी मृत्यु नहीं होती, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं होते। जन्म का भय, मरण का भय, इहलोक परलोक, है ना, अकस्मात भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अनरक्षा, कोई भय नहीं होता, अनरक्षा भय, कोई भय नहीं होता उसमें, है ना? चलो, दूसरा विशेषण दिया आचार्य ने, अवस्थित। ये अवस्थित का क्या अर्थ है? तो अवस्थित के 2 अर्थ। एक अर्थ तो ये है कि ये जो द्रव्य जो है, जितनी संख्या में है इतने ही रहते हैं। जैसे द्रव्य 6 है तो 6 ही रहते हैं, कभी 7 नहीं होते, 5 नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोई भी द्रव्य बदलता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। जीव चेतन रूप परिणमित नहीं होता, चेतन जीव अचेतन रूप परिणमित नहीं होता, जड़ वस्तुएं चेतन रूप परिणमित नहीं होती। क्योंकि मान लीजिए 6 चीजें हैं, 6 को 5 होने के लिए जरूरी है 2 आपस में मिले, 6 को 7 होने के लिए जरूरी है कि एक वस्तु में 2 टुकड़े हों, तब तो 7 होंगी, अथवा जुड़े तब तो 5 होंगी। क्योंकि द्रव्य आपस में मिलते नहीं है और द्रव्य आपस में टूटते नहीं है, इसलिए ये द्रव्य हमेशा अवस्थित रहते हैं। 6 है, 6 ही रहेंगे। एक तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि ये द्रव्य अपने जो जितने जितने प्रदेशों में रहता है, उतने प्रदेशों में ही रहता है।
जैसे आकाश अनंत प्रदेशी है तो अनंत प्रदेशी ही रहेगा, जीव असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा, है ना। तो जितने प्रदेश में है उतने ही प्रदेशों में स्थित रहता है, इसको कहते हैं अवस्थित। ठीक है, तो अवस्थित के कितने अर्थ किए हमने? एक, पहला कौन सा? दो, पहला कौन सा कि ये संख्या में द्रव्य हमेशा इतने ही रहते हैं, 6 ही रहते हैं, 7 नहीं होते, 5 नहीं होते। दूसरा अर्थ, ये सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में स्थित रहते हैं, यानी कभी इनके प्रदेशों में कमी ज्यादा नहीं होती। 2 अर्थ। एक तीसरा अर्थ और है कि यहाँ अवस्थित मूल शब्द है और नित्य उसका विशेषण है। क्या मतलब हुआ? असली शब्द कौन सा है? अवस्थित, और उसका विशेषण कौन सा है? नित्य। कि ये सभी द्रव्य अवस्थित हैं। अवस्थित मतलब अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं। जीव जीव ही अपने ज्ञान दर्शन चेतना में स्थित है, पुद्गल अपने पूरन गलन में स्थित है, ऐसे सभी द्रव्य अपने स्वभाव में स्थित हैं, इसको कहते हैं अवस्थित। तो फिर नित्य क्या करें कि ये सब अवस्थित हैं। कब? आज कल परसों, बोले नित्य अवस्थित है। यदि नित्य विशेषण बन गया किसका? अवस्थित का। तो क्या अर्थ हुआ कि ये सभी द्रव्य नित्य अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। समझिए, ये सभी द्रव्य हमेशा अनादि अनंत, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों जहां हो वो नित्य। तो अनादि अनंत ये सभी द्रव्य, जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही होगा, धर्म धर्म ही होगा, अधर्म अधर्म ही होगा, आकाश काल ही होंगे। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से च्युत नहीं होगा, इसे कहते हैं अवस्थित, और कभी नहीं होंगे, इसका नाम है नित्य अवस्थित। ये तीसरा अर्थ आपको समझ में आया कि नहीं? ये तीसरा अर्थ राजवार्तिककार आचार्य अकलंक देव ने किया है ना। पहला अर्थ तो सभी ने किया है कि ये नित्य अवस्थित रहते हैं, मतलब 6 ही रहते हैं, 7 नहीं होते, 5 नहीं होते। लेकिन जो शेष 2 अर्थ हैं, ये 2 अर्थ मैंने आचार्य अकलंक देव के अनुसार किए हैं। ठीक है, तो कितने अर्थ हो गए? पहला अर्थ क्या हो गया अवस्थित का? यानी ये जितने हैं उतने ही रहते हैं, ना 5 ना 7। दूसरा अर्थ अवस्थित का, सभी द्रव्य अपने प्रदेश में ही रहते हैं, कभी इनके प्रदेश कम ज्यादा होते नहीं है। और तीसरा अर्थ में नित्य अवस्थित का विशेषण है। तो क्या अर्थ होगा कि ये सभी द्रव्य हमेशा अपने अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। समझ में है ना? ऐसा। ठीक है, ये तीनों अर्थ आपको समझ में आ गए? एक बार आपसे पूछ लूं, तीनों अर्थ आपको समझ में आ गए? जी समझ में आ गए। आ गए? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसमें आपसे पूछा जाए, चलो रुचि के अनुसार, आपको इसमें सबसे अच्छा अर्थ कौन सा लग रहा? तीनों अच्छे, देखो अच्छे सब अर्थ हैं, सभी हमारे पूज्य आचार्य ने किए, इसलिए कोई अर्थ गलत है खराब है ये तो कोई दूर दूर तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन तीनों ही जब सामने आते हैं तो अब ये मानवीय स्वभाव है, थोड़ा मनुष्य का स्वभाव कि वो तुलना करता है ना, और तुलना में फिर एक आध पे थोड़ा ध्यान ज्यादा जाता है, एक आध में मन ज्यादा लगता है, जचता है। तो तीनों में यदि देखा जाए तो तीनों में सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला कौन सा अर्थ निकलेगा? तीसरा जी। अच्छा, सुनीता जी का कहना है तीसरा, वैशाली जी का कहना है तीसरा, सरला जी का कहना है तीसरा। सुभाष जी आपका कौन सा कहना है? अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, तीसरा वाला अवस्थित रहते हैं। देखो अर्थ तो तीनों ही सही है, तीनों एक ही है। हाँ हाँ, लेकिन नित्य अवस्थित कहते ही नित्य पने का भाव तो अवस्थित में आ ही जाता है। इसलिए तीसरा अर्थ जो है वो बड़ा मतलब मन को छूने वाला है। कैसा छूने वाला है? ये सभी द्रव्य नित्य ही अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। वाह, इसका नाम क्या है? नित्यावस्थित रूपानी। इसी भूमि में वो सब लिखे गए हैं,
जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन लीन है। समझ में है ना। तो सभी द्रव अपने अपने स्वभाव में लीन है, लेकिन कब? नित्य लीन है, हमेशा लीन है। अभी आज है ऐसा नहीं, आप माने ना माने, कभी मानेंगे तो यही मानना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो तीसरा अर्थ है जिसमें नित्य और अवस्थित, ये दो अलग अलग शब्द के अर्थ ना लेके अवस्थित को बनाया मूल शब्द और नित्य को बनाया उसका विशेषण, और फिर जो अर्थ निकलता है वो अर्थ में बहुत है ना, थोड़ा मन को बहुत अलग तरह से वो छूता है। कैसा है अर्थ? कि ये सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं, इसका नाम है अवस्थित। लेकिन कब? नित्य ही अवस्थित हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में नित्य ही स्थित है, कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होगा, है ना। क्या बढ़िया है। इसी पृष्ठभूमि में तो मैंने वो अमृत चंदाचार्य की दो पंक्तियां बोली थी 2-3 दिन पहले। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो जीवो एव न अजीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो अजीवो एव न जीवा। कि जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीवी है, अजीब नहीं। अजीब अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीबी है, जीव नहीं। यानी कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब ये नित्य शब्द का अर्थ है, समझ में है ना। कालवाची नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। और अवस्थित वो वस्तु का स्वभाव है, समझ में है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको ये अर्थ समझ में आया, तीनों ही अर्थ पता होना चाहिए, है ना। चलो, फिर अगला शब्द है अरूपाणी। ये अरूपी है, धर्म भी अरूपी है, अधर्म भी अरूपी है, आकाश भी अरूपी है, जीव भी अरूपी है। पुद्गल चूंकि रूपी है, इसलिए उसके लिए 5वां सूत्र दिया, रूपीणा पुद्गलाः। जो पुद्गल है वो रूपी है, ठीक है ना। क्योंकि कोई कहेगा कि ऊपर तो पुद्गल द्रव्य की भी बात की आपने, आप उसको अरूपी कैसे कह सकते हैं? तो तुरंत फिर 5वें सूत्र में आचार्य ने लिख दिया कि पुद्गल वो रूपी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अरूपी का मतलब क्या है? चलो, धर्म द्रव्य तो अरूपी है, सब जानते, दिखाई नहीं देता। अधर्म द्रव्य सब अरूपी मानते हैं। आकाश भी अरूपी है, ऊपर नीला काला दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल है, ये आकाश नहीं है। आकाश तो सर्वत्र है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसमें रूप गुण नहीं होता, ठीक है। जीव है, जीव कैसा है? जीव भी अरूपी है, ठीक है। अच्छा, तो अब सीधा सीधा प्रश्न पूछता हूं मैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रूपी है, पुद्गल रूपी है ना जी। इसका मतलब ये जीव नहीं है ना। इतनी सरल सी बात है वो सब। तो हो गया सम्यक दर्शन। ऐसे ही देखो, कोई गए तो तत्वार्थ सूत्र में क्या पढ़े, ये सब चीज दिख नहीं रही है आपको इस सूत्र में। वो कह रहे जीव भी अरूपी है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य भी अरूपी है, लेकिन मैं भी तो अरूपी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये आंख, नाक, कान, गला, है ना, शरीर, रक्त, मांस, इन सबको ये माना कि ये रूपी है, तो मैं अरूपी हूँ, बस हो गया। इतना ही तो है धर्म, उससे ज्यादा है क्या कुछ? ये रूपी है, मैं अरूपी हूँ। पुद्गल का स्वभाव अभी बताएंगे, स्पर्श रस गंध वर्णवान है, और जीव का स्वभाव अभी पिछले दूसरे अध्याय में बताया, उपयोग लक्षणम, चेतना लक्षण है। वो तो गया सम्यक दर्शन, यही तो है बस। और अलग से कोई है क्या? कहीं दूर पहाड़, 7 समंदर पार जाना पड़ेगा, उस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ने के बाद वहां कोई गुफा होगी, गुफा में कोई एक छोटा सा, है ना, क्या कहना चाहिए, अलमारी टाइप की कोई वो होगा, उसमें जाके सम्यक दर्शन रखा होगा, अंदर उसमें से फिर मुझे वो खोलनी पड़ेगी। ऐसा है क्या कुछ? कुछ नहीं है, यही तो है। इसी का नाम तत्वार्थ सूत्र है, इसी का नाम तत्वार्थ श्रद्धानम है। अरे ये 10 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, बीज सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, ये सब क्या है? शास्त्र कहता है कि सम्यक्त तो यदि भला जीव है,
उसके अंदर की पात्रता है तो चिन्ह मुद्रा देख के हो जाएगा। क्या हो के? चिन्ह मुद्रा देख के हो जाएगा। अरे जिनवाणी का कोई एक सूत्र पढ़ के हो जाएगा, समझ में? एक सूत्र, एक पद। गाथा तो बहुत बड़ी होती है, श्लोक तो बहुत बड़ा होता है, समझ में है ना? तो ऐसे होते हैं। देखो लिखा अरूपी है। अब जीव का ध्यान काहे पे जाता है? कि अर्थ हो गया कि जीव पुद्गल धर्म, जीव अधर्म, धर्म आकाश, ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी। बस वो पढ़ लिया और खत्म। आगे का सूत्र क्या है? पुद्गल रूपी है। लेकिन इन सूत्रों में इन सूत्रों के जरिए हमें खुद को पढ़ना है, खुद को देखना है कि मैं कहाँ हूं इस सूत्र में। समझ में आ रही है बात? आपने देखा होगा लोक में कथानक कैसा चलता है। लौकिक जो रामायण है, लोक में, जैन रामायण नहीं, लोक रामायण, और उसमें ऐसा आता है, टीवी पे जो रामायण है उसमें भी शायद दिखाया गया है कि जब वो सभी राम लक्ष्मण उसमें आ गए, मतलब लंका को जीत के जब अयोध्या आ गए वापस, तो राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया, वो राजा बन गए और राज दरबार लगा हुआ है। अब उसके बाद राजा बन गए तो अब इनाम देने की बारी है। भाई इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े सेनानी हैं, सब इन लोगों ने हमारा युद्ध में साथ दिया है, तो इनको कुछ इनाम दिया जाए। तो सबको इनाम दिया। तो रामचंद्र जी के बड़े प्रिय थे हनुमान, लोक रामायण के हिसाब से। उन्होंने वो माला उतार के, एक मोतियों की माला, मोतियों की थी, काय की थी, लेकिन कीमती ही रही होगी, वो माला उन्होंने हनुमान जी को दी। तो हनुमान जी अब वो लौकिक में वो बंदर मानते हैं उन्हें, यद्यपि पूज्य मानते हैं, लेकिन ऐसा पूज्य मानते हैं कि उन्हें इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है ना, बंदर मानते हैं। तो वो हनुमान जी वो माला को ऐसा तोड़ने लगे, ऐसा कट कट करके पूरी माला तोड़ दी। अब वो भोले भाले माने जाते हैं हनुमान जी, बहुत सीधे। तो सब लोग देख रहे, तो सबको गुस्सा आया कि यार ये बताओ, महाराज ने इन्हें गिफ्ट दी है, उपहार दिया है, और ये इन्हें तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, दांतों से काट काट के फेंक रहे हैं। समझ में आया ना? तो लेकिन रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे। वो उनके मन में गुस्सा नहीं था कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि रामचंद्र जी अलग है और सारी प्रजा अलग है। इसलिए नहीं कि वो राजा है, प्रजा है, उनका सोच, उनकी व्यक्तित्व उनका अलग है, वो महामानव है ना? तो पूछा, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये माला तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो? बोले इसमें किसी भी मतलब रत्न में, मोती में मेरे प्रभु राम की मूर्ति तो है ही नहीं। समझ में आया ना? इसलिए मैं तोड़ के फेंक रहा हूं। जिसमें राम की मूर्ति ना हो, राम का बिंब ना हो, वो मेरे क्या काम का? तो वो कुछ भी दे दो, उसमें राम देख। समझ में आया ना? आत्मार्थी को भी कुछ भी पढ़ो, उसमें आत्मा राम दिखना चाहिए। इसमें मैं कहा हूं? समझ में आया ना? इसमें मैं कहा हूं, मेरा अस्तित्व कहाँ है? इसमें मेरे अपने व्यक्तित्व के निर्माण के, मेरे अपने जीवन को बनाने वाले तरंगे कहाँ हैं इसमें, सूत्र में? समझ में आए ना? तो आपको दिख रही है तरंगे की नहीं? नित्यावस्थित है, नित्य अवस्थित। अब कुछ दिखना शुरू हुई इसमें अपनी तरंगे। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सभी द्रव्य नित्य ही अपने अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं और अरूपी है। समझ में है ना? है ऐसा अर्थ अकलंक देव ने किया है। ठीक है, चलिए। तो पुद्गल भी तो है, तो पुद्गल भी अरूपी है क्या? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। तो रूपीणा पुद्गला, कि जो पुद्गल है वो रूपी है। ठीक है, चलो इसके बाद फिर अगले सूत्र की तरफ बढ़ते। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी बढ़ते हैं। छठवां सूत्र देते हैं। हे आचार्य देव, अब ये बता दीजिए, ये सभी द्रव्य कितने कितने हैं? हमने ये इनकी जाति तो समझ ली, जीव पुद्गल आदि, लेकिन ये कितने कितने हैं? तो आचार्य ने छठवां सूत्र लिखा है, जरा छठवां सूत्र देखते हैं। आकाश देक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि,
आ आकाशात, आ आकाशात मतलब आकाश तक, आकाश पर्यंत, एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य है। आ आकाशात देक द्रव्याणि, देक का पे जोड़ देना, आ आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, यानी धर्म अधर्म, ठीक है, ये तो धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, ठीक है। और आकाश, आकाश भी एक है, क्योंकि तक लिखा ना, प्राक नहीं लिखा, देखो यही फर्क होता है। लगते थे प्राक आकाशादेक द्रव्याणि तो होता आकाश के पहले तक, लेकिन आकाश के पहले तक नहीं लिखा, आ आकाश, यानी आकाश भी उसमें शामिल है। तो क्या अर्थ हुआ कि आकाश पर्यंत, आकाश तक, यानी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये सभी द्रव्य एक एक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, एक एक है मतलब संख्या में एक है ना, प्रदेश तो सबके ज्यादा है, संख्या में एक एक है। धर्म द्रव्य पूरा एक ही है दुनिया में, अधर्म द्रव्य एक ही है ना, आकाश एक ही है। तो दो तो दिखाई देते हैं, हम भेद करते हैं लोकाकाश और अलोकाकाश। वो आकाश के, वो वास्तव में उपचरित भेद, क्यों, आकाश तो सर्वत्र एक ही है ना, उसके एक हिस्से में अन्य 5 द्रव्य भी मौजूद हैं, तो उसको लोकाकाश कहते हैं, समझ में आया ना। लेकिन वो जो लोकाकाश का क्षेत्र है वो उस अनंत आकाश से अलग नहीं है, वो उसी से ही जुड़ा हुआ है, वो दोनों अखंड है, इसलिए आकाश तो अखंड एक ही है। भेद करते हैं, भेद बाकी द्रव्यों के उपचार से करते हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। और लोक किसे कहते हैं, जहां अन्य 5 द्रव्य देखे जाते हैं, है ना, उसे लोकाकाश कहते हैं, है ना। तो वहां आकाश तो है ही, तो 6 द्रव्य भी कहते हैं कि जहां 6 द्रव्य देखे जाते हैं। चलिए, और कैसे हैं ये द्रव्य, तो अगला सूत्र लिखा, निष्क्रियाणि च, ये सभी द्रव्य निष्क्रिय हैं। कौन कौन से, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय है मतलब इनमें कोई क्रिया नहीं होती, निठल्ले हैं ये। अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ निष्क्रिय का एक सुनिश्चित अर्थ है। निष्क्रिय मतलब ये क्रियाशील नहीं है। क्रियाशील मतलब इनमें उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं होता क्या, नहीं, सो तो होता है, क्योंकि ये द्रव्य है, और द्रव्य तो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित ही होते हैं। तो इन्हें निष्क्रिय क्यों कहते हैं, इनमें हलन चलन नहीं होती है ना, ये यहाँ वहां घूमते घामते नहीं है ना, इसका नाम है, इनमें गति नहीं होती, गतिशीलता नहीं होती है ना, ये चलते फिरते नहीं है। तो चलने फिरने का अभाव, ये गमन नहीं करते, करते नहीं है मतलब करने की शक्ति भी नहीं है, करते भी नहीं है, तो ये गमन करने की शक्ति का अभाव होता है, इसलिए इनको कहते हैं कि ये सभी द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। तो निष्क्रिय मतलब इनमें कोई क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं, ये गतिशील नहीं है, चलते फिरते नहीं है। धर्म द्रव्य लोकाकाश में सर्वत्र फैला हुआ है, कहाँ जाएगा। अधर्म द्रव्य लोकाकाश में सर्वत्र फैला हुआ है, कहाँ जाएगा। आकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है, कहाँ जाएगा, हेलन चलन की जगह ही नहीं है, शक्ति नहीं है ना। तो 6 द्रव्य में केवल 2 द्रव्य ही हैं जो गति करते हैं, जीव और पुद्गल, यही गति करते हैं, यही है ना, यहाँ वहां होते हैं, बाकी द्रव्य नहीं होते। तो इनके लिए लिखा निष्क्रियाणि च, कि ये द्रव्य निष्क्रिय हैं, अर्थात गमन नहीं करते, ठीक है, ना घूमते हैं अपनी जगह पे, कुछ भी नहीं। चलिए, इनमें कोई हलन चलन नहीं। भाई साहब जी, इसमें आकाश द्रव्य को, वो काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया इसमें फिर, अभी काल द्रव्य को, क्योंकि पहले सूत्र के आधार पर बात चल रही है ना, अभी उसमें काया शब्द आया है, पहले सूत्र में काय शब्द आया है, तो अभी उन्हीं द्रव्यों को ले रहे हैं जो काय है। इसलिए जीव को लिया तो द्रव्यत्व और कायपने की अपेक्षा अलग से ले लिया, लेकिन अभी काल द्रव्य का चूंकि कथन विशेष है ना, वो काय नहीं है, इसलिए उसको आगे उसकी बात करेंगे, है ना, और आगे बात करेंगे और उसे भी द्रव्य कहेंगे अभी, ठीक है ना।
सूत्र आएगा कालश्च, है ना। ठीक है, तो इसलिए उसको अभी यहाँ नहीं लिया है क्योंकि वो काय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए अभी उसे नहीं लिया है। लेकिन आगे सूत्र आएगा, जब वो सूत्र आएंगे गुण पर्याय द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम, तो फिर वहां सूत्र आएगा कि काल भी द्रव्य है। कालस्य 39वां सूत्र है। ठीक है, चल चल कल बात करें बाकी की चर्चा।